मौजू पे हम बात करने लगे हैं वो है रस्मो रवाजों की दुनिया। बेटे, इस टॉपिक का आपसे बयान करने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि जो इंसान है, इंसान को अपनी सोच में चलना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि रस्म क्या है, रवाज क्या है और पहले मैंने ये होते देखा है लिहाजा ऐसे ही होना चाहिए। ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई दलील हो, कोई लॉजिक हो, कोई फ़ायदा हो, उसके पीछे कोई रीज़न हो, फिर तो होना चाहिए। और अगर देखा देखी होना चाहिए तो फिर हम में और जानवरों में फिर कोई फ़र्क ना रहा। आप जिस वक्त अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सोशल स्टडी या स्पेस से मुताल्लिक कोई फ़िज़िक्स में चीज़ पढ़ते हैं, तो आपको ये चीज़ बताई जाती है कि सबसे पहला जो खलाई मिशन दुनिया में गया था, खला में, वो रूस ने भेजा था। और उसमें एक पायलट था जिसके सबसे पहले कदम चांद के ऊपर लगे थे, यूरी गागरिन। ये मिशन कब गया था? ये 12 अप्रैल 1961 में भेजा गया था। 1961 में 12 अप्रैल की तारीख थी। कहाँ से रवाना हुआ? ये रूस के साथ एक रियासत है काज़ाकिस्तान, उसके सहरा से रवाना हुआ। अब ये पहला मौका था इंसान का कि जब इंसान ज़मीन के मदार से निकलकर खला में दाखिल हो रहा था। तो ये जो पायलट था यूरी गागरिन, ये बड़ा नामवर पायलट था, बड़ा मंजा हुआ, बड़ा इंसान, बड़ा ज़ीरक, बड़ा अक्लमंद, बड़ा तजर्बेकार। जब इसकी गाड़ी सहरा में जा रही थी ना, जहाँ से इसने खलाई शटल में बैठना था और जाना था ऊपर, तो इसके ऊपर बड़ा प्रेशर था, दबाव था, स्ट्रेस थी। जिस बंदे पे जिम्मेदारी होती है ना, वो दबाव से, प्रेशर से खाली नहीं होता, हर वक्त वो प्रेशर में होता है। चाहे वो उसके ऊपर जिम्मेदारी अपनी क्लास में टॉप करने की हो, चाहे उसके ऊपर वो जिम्मेदारी अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को, अपने कारोबार को, अपने इदारे को, अपने आप को मैनेज करने की हो। जो भी जिम्मेदार बंदा होता है ना, उसके ऊपर हमेशा स्ट्रेस होता है। तो इस पायलट के ऊपर ये स्ट्रेस था कि ये पहला मौका है कि मैं जा रहा हूँ और दुनिया में मैं पहला इंसान हूँ जो चांद पे कदम रखूँगा, तो मैं अपने दबाव को कैसे कम करूँ। तो इसने एक बड़ी अजीब हरकत की। वो हरकत क्या थी? इसने गाड़ी रोकी सहरा में एक जगह पे और अपना स्पेस सूट खोला और जो गाड़ी का पिछला पहिया था ना, उसके ऊपर इसने पेशाब कर दिया कि मैं, मतलब है ना, अपने आप को बड़ा इजी लोगों के सामने शो करूं कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैं देखो शरारतें कर रहा हूं। इसने ये काम किया। अब क्या हुआ, जब इसने ये काम किया तो इसके बाद जो भी कोई खलाई शटल जाती ना स्पेस में, तो उसका पायलट उतरता और पेशाब कर देता। 2 साल के बाद एक खातून पायलट, खातून साइंसदान, वो खला में गई। वो, उसका ताल्लुक भी रूस के साथ था और उसका नाम था वैलेंटीना थ्रेस। अब लोग सोच में थे कि रस्म बन गई है गाड़ी के पिछले टायर पे सहरा में खड़ा करके पेशाब करने की। अब ये तो खातून है, अब देखें क्या होता है। रस्म और चीज़ होती है, अकल और चीज़ होती है। अच्छा, अब क्या हुआ, उस खातून ने भी गाड़ी रुकवाई और गाड़ी का पिछला टायर गीला हो गया। बेटो, ये जो रस्में होती हैं ना और ये जो रवाज होते हैं, इनके पीछे चलते रहना ये इंसानी शऊर की मेराज नहीं है। इनके पीछे कुछ दलील होनी चाहिए कि ऐसा काम क्यों हुआ। जिस वक्त हम दुनिया में रस्में देखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उनके पीछे चल पड़ते हैं। एक बंदर को किसी साइंसदान ने देखा कि वो एक जगह पे ना केले इकट्ठे कर रहा है। अब उसको खाने के लिए 10 केले, 15 केले, इतने केलों की ज़रूरत थी, लेकिन उसने देखा कि वो केलों के बाग में है और उसने तो इतने केले इकट्ठे कर लिए कि सारी ज़िंदगी भी खाता रहे तो ख़त्म नहीं होंगे। साइंसदान ने उसको पकड़ लिया और उसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी कि इसकी ये हालत क्यों हो गई है, इतने केले क्यों जमा कर, इसको ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, जिस वक्त यही बात जानवर के मुतल्लिक आई तो रिसर्च शुरू हो गई
यही बात इंसान के मुतल्लिक हो तो फिर क्या होता है, हम अखबारों में छाप देते हैं। यानी जब कोई बंदा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जमा करता है ना, अगर बंदर जमा करे तो रिसर्च करते हैं कि ये पागल है। बंदा जमा करे, मकान ज़्यादा बना ले, बैंक बैलेंस ज़्यादा बना ले, गाड़ियाँ ज़्यादा खरीद ले, नौकर ज़्यादा रख ले, असला ज़्यादा रख ले, तो कभी सर्च नहीं की कि ये क्यों कर रहा है, इसका दिमाग तो ठीक है। फिर क्या होता है, अखबारों में, मैगजीनों में फ्रंट पेज पे उसकी तस्वीरें छापी जाती हैं कि ये दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे है, इनकी पैरवी करो, इनकी इज्जत करो। क्यों? अमीर बंदे की इज्जत करना, अमीर बंदे को कॉपी करना, फॉलो करना, ये रस्म बन चुकी है। तो जे बेटा, रस्म और चीज़ होती है, अकल और चीज़ होती है, शऊर और चीज़ है। आपने रस्मी नहीं बनना। साइंस आपको रस्मों के पीछे मुमकिन है लगा दे, लेकिन बंदा रस्मों रवाजों का कैदी नहीं होता, बंदा अपने ज़मीर का कैदी होता है। अपने ज़मीर की अदालत में आपको साइंस खड़ा नहीं करती, अपने ज़मीर की अदालत में आपको अपना मज़हब खड़ा करता है। आपको आपका मज़हब बताता है कि पहले तुम्हारे से पहले लोगों की ये जिम्मेदारियां थी, तुमने ये जिम्मेदारियां पूरी करनी है। आपको साइंस नहीं बताएगी। तो जो मज़हब आपकी जिम्मेदारी आपको बताता है ना, वो जिम्मेदारी इख्तियार करने से आप फ़र्क कर सकते हैं एक जानवर में और एक इंसान में। जो लाइन में ही लगा रहे, अपनी अकल इस्तेमाल ही ना करे, फ़ायदा नुकसान ना सोचे, बेटा वो जानवर होता है। और जिसके अंदर एहसास जाग जाए, जिसके अंदर अपना नफ़ा और नुकसान जाग जाए, वो क्या होता है, वो इंसान होता है। अल्लाह ताला आपको दुनिया का कामयाब इंसान बनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।